नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्द ला तातीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। महबूब आपसे क़यामत को पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है। आप फरमा दो उसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमानों और ज़मीन में, तुम पर न आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने उसे खूब तहकीक करके रखा है। तुम फरमाओ कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं। इस आयत पाक का शान नुज़ूल गुज़िश्ता दर्स में यसअलूनका के ताल्लुक़ से तफसील लंबी हो गई। कुरान मजीद में कुछ आयतें जो कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद के सवाल के जवाब में उतरी हैं। गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, महबूब आपसे चांद के तारुक से पूछते हैं। यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, महबूब आपसे ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, महबूब आपसे चांद के तारुक से सवाल करते हैं। यहाँ यसअलूनका अनिस साआ, महबूब आपसे क़यामत के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं। एक दफ़ा कुरैश के कुछ लोग उनके सरदार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए और ये लोग हुजूर के करीबी रिश्तेदार भी थे और अजीज करीबी रिश्तेदार थे, ख़ानदान के थे। बारगाह रिसालत में आए और बोले कि हम आपके रिश्तेदार हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार अजीज और करीबों से राज की बात छुपाई नहीं जाती, लिहाजा आप हमको बता दें कि क़यामत कब आएगी। अगर राज है तो राज तो रिश्तेदारों को बताया जाता है, आप बता दें। आप हमको डराते हैं, मगर कह दें कब और किस तारीख को आएगी। उसके जवाब में ये आयत करीमा उतरी, महबूब आपसे पूछते हैं क़यामत कब को ठहरी है, फरमा दें उसका इल्म तो मेरे रब के पास है। एक शान नुज़ूल हो गया। दूसरा, तफसीर मानी में अल्लामा आलूसी ने रूहुल बयान में, अल्लामा इस्माइल हक़ी और तफसीर सावी खाज़ीन तफसीर बैज़ावी वगैरह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत फरमाते हैं कि दो यहूदी हमल इब्ने अबी क़ुशैर और सुमूल इब्ने ज़ैद, दो यहूदी बारगाह रिसालत में हाजिर होके बोले अगर आप सच्चे नबी हैं तो फरमाइए क़यामत कब आएगी, क्योंकि हमको तो उसका इल्म है हालांकि हम नबी नहीं हैं। हमें उसका इल्म है हालांकि हम नबी नहीं हैं। आप तो नबी हैं, आपको तो जरूर इसका इल्म होना चाहिए। उनका मकसद ये था अगर बता देंगे तो हम कहेंगे कि लो क़यामत तो असरार इलाही में से है जिसका छुपाना जरूरी है, और आपने बता दिया। अगर नहीं बताएंगे तो हम कहेंगे कि फिर नबी कैसे। ये इनका मंशा था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपसे क़यामत के ताल्लुक से पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है, आप फरमा दो।
उसका वक्त अल्लाह को मालूम है। और ये कुफार का जो सवाल करना था या यहूद का, ये कोई इल्म हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ मजाक के तौर पर सवाल करना था। अगर हुजूर न बताएं तो हम कहेंगे कि आप नबी कैसे जो कयामत को नहीं जानते, अगर बता देंगे तो फिर हम कहेंगे कि कयामत तो असरार इलाही में से है, अल्लाह के राजों में से एक राज है कयामत का कि कब आएगी, जिसके छुपाने का हुक्म हर इंसान अंबिया को दिया गया, आपको भी है। तो फिर अल्लाह ने जिसके छुपाने का हुक्म दिया, आपने उसको जाहिर कर दिया। गर्ज के ये मजाक के तौर पर उनका सवाल था, अल्लाह के खौफ के लिए नहीं कि अब कयामत कब आएगी, जब पता चल जाए तो चलो तैयारी कर ले। जैसे हुआ था हदीस पाक में, एक साहबी आए, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? आका कहते तूने क्या तैयारी की है, तूने कयामत की क्या तैयारी की है? कयामत अगर आएगी तो फिर उसकी तैयारी तुमने क्या किया है? कहा हुजूर मैं क्या करूं, सरकार ने कुछ बताया? कहा जाओ तैयारी करो, कब आएगी इस अल्लाह पे छोड़, जब आएगी वो अपने वक्त पे आएगी। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में इस तरह के सवाल हुए थे। इसी अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका साआ, साआ सात जिसको कहते हैं, इसका लफ्जी माना घंटा होता है, यानी दिन और रात का 24वां हिस्सा 7 घंटे को कहते हैं। घड़ी के लिए भी बोला जाता है, मगर इस्तिलाह है, इस्तिलाह में 7 कयामत को बोला जाता है। वक्त को बोलते हैं कम सा, कितने बजे हैं, कम दकीका बोलते, कम सा कितना बजा है, का अहद दकीका, अहद सा बोलते हैं। 1:01 हुई है, वाहिद सा वाहिद दकीका, 1:01 हुई है। अब मगर इस्तिलाह में कयामत को 7 कहते हैं, घड़ी को 7 कहते हैं इस वजह से कि ये कयामत भी पल भर में कायम होने वाली है। साअत घड़ी, इसीलिए उसका ये नाम है कि पल भर में अचानक आएगी, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है। या इसका हिसाब और किताब, कयामत में जो हिसाब और किताब होना है वो एक घड़ी भर में हो जाएगा। नीज वो दिन बावजूद 50,000 बरस का होगा, बावजूद इसके कि वो दिन कयामत का 50,000 बरस का दिन है, मगर अल्लाह के नजदीक तो वो दिन घड़ी भर का है। अल्लाह के नजदीक इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह कहता है, और बेशक रब अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। औरों के लिए 50,000 बरस, मगर बहुत जल्द अल्लाह के लिए। अब दुनिया के ताल्लुक से अल्लाह कहता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, और जिसे तुम दुनिया में 1000 साल कहते हो वो तेरे रब के नजदीक एक ही दिन है। तो यह है घड़ी भर का है। नीज उलमा कहते हैं कि वो दिन अगरचे दूसरों के लिए 50,000 बरस का हो या उससे ज्यादा का हो, मगर जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, जो हुजूर के दामन से वाबस्ता रहे और आका की मोहब्बत में जिए, उसी पे मरे, तो फिर उनके लिए तो वो दिन, वो 50,000 बरस की कयामत पल भर मालूम होगी। इसीलिए साथ कहा गया, बहुत जल्द हो जाएगा। अरे अल्लाह ताला वक्त को सिमट लेगा, कब्र में उठाए जाएंगे लोग, तो कुफार मुशरिकीन अपने पीठ पे हाथ रखे होंगे और कहेंगे फरिश्तों से जल्दी चलो, हिसाब किताब हो, हमें पता चले कहाँ जाना है। कब्र में मार खाते खाते थक गए, न मौत आ रही थी न जिंदगी सही गुजर रही थी, मगर मोमिन उठाए जाएंगे। उलमा कहते हैं ऐसे कि वो अपने आंखों को मलते होंगे। आदमी की नींद पूरी नहीं होती तो आंखें मलता है, मले के उठेंगे कब्र से। का क्या हुआ? फरिश्ते के कयामत आ गई। का इतनी जल्दी कहाँ? अरे अभी जो हमें जोहर के बाद दफन करके गए हैं, असर में कयामत आ गई। जोहर बाद घर वाले दफन करके गए हैं, असर में कयामत आ गई।
कहा कि नहीं, तुम मरे उसको हजारों साल गुजर गए हैं, मगर ईमान लेकर आए थे, अकीदा लेके आए थे, मोहब्बत लेके आए थे, कलमा-ए इस्लाम, दीन इस्लाम पर खात्मा हुआ था। तो अल्लाह ने ईमान की नींद ऐसी सुला दी, हजारों साल के बाद उठे हो मगर नींद मुकम्मल नहीं हुई। मगर नींद मुकम्मल ना हुई तो ये ईमान वालों के साथ तो कब्र में बेहतरी मामला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत कहते हैं, नकीरे न करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। वो दिन औरों के लिए 50,000 बरस का, मगर मोमिनीन के लिए बहुत मुख्तसर दिन होगा, इसलिए साथ कहा जाता है। कयामत में कुरान मजीद में कयामत के बहुत नाम हैं। यौमुस्साआ कयामत, अल कारिया, अल खाफिजा, अल राफिया, अल हाका, अत्तामा, सामा, जलजला, यौमुल गर्का, यौमुल मौऊद, यौमुल अद, यौमुल मफर, यौमुल असीर, ये सारे अस्मा कुरान मजीद में कयामत के लिए आए हैं। यौमुल मफर, यौमुल असीर, ये अलग अलग इनके और जैसी तर्ज और जो बयान होता है उस एतबार से अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया। तो ये सारे कयामत के नाम है। और फिर अलग अलग जबानों में लोग कयामत को कहते हैं। अरबी में साग कहते हैं, अंग्रेजी में लास्ट आवर, डोम्सडे कहते हैं, और अलग अलग जबानें तो अपने अपने लास्ट आवर कहते हैं, बोला जाता है आखिरी घंटा। तो ये कयामत के नाम है और कुरान मजीद में बहुत सारे नाम। तो महबूब आपसे कयामत के ताल्लुक से पूछते हैं, अय्याना मुरसाहा, कब को ठहरी है, यानी उसका कायम होना कब है, कब आएगी वो कयामत, उसकी तारीख बताएं, वक्त आने का बताएं। अल्लाह फरमाता है, कुल महबूब कह दे, इन्नमल इल्मु इंद रब्बी, कि ये कयामत कब आएगी उसका इल्म मेरे रब के पास है। मतलब हुजूर नफी नहीं कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मतलब यही है कि उसका इल्म अल्लाह के पास है। कोई अपने अक्ल से, अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन से ये नहीं बता सकता है कि कयामत कब आएगी, बल्कि ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। रब जानता है कब आएगी, और रब ने जिसे इल्म दिया है वो जानता है कयामत कब आएगी। रब ने मुझे बताया है कयामत कब आएगी, मगर रब ने मुझे छुपाने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कब आएगी। हाँ, तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं कब आएगी, इससे अंदाजा लगा लेना। अब वहां भी ना समझे तो हम क्या करें। तो कयामत का इल्म भी हुजूर को है। देखिए आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस पूरी आयत करीमा में ये नहीं फरमाया कि मा आला, मैं नहीं जानता कब आएगी, या वमा उती तो इल्महा, मुझे इसका इल्म नहीं दिया गया कि कयामत कब आएगी। नफी हुजूर के इल्म की नहीं है, मकसद आयत ये है, मनशे आयत ये बता रही है कि महबूब आप कह दें ये असरार इलाही में से है, इसको छुपाना है। मुझे तो पता है, मगर मुझे मेरे रब ने छुपाने का हुक्म दिया, मैं नहीं बताऊंगा। या ये कि अक्ल से, हिसाब से, कैलकुलेशन से पता नहीं चल सकता है, और अपनी अंदाजे से तुम नहीं बता सकते हो। लिहाजा ये उन लोगों के लिए है कि तुम नहीं जानते हो, असरार इलाही में से है। इसने हुजूर ने अपने इल्म, हुजूर के इल्म की नफी नहीं है, इसके बहुत सारे दलाइल हैं। अरे देखिए यहां कयामत को छुपाने की वजह एक तो क्यों अल्लाह फरमाता है थकूलत, ये जमीन और आसमान पर भारी पड़ रही है, भारी पड़ रही है, इसलिए जाहिर फरमाना मुनासिब नहीं है कि अगर ये जाहिर हो जाए तो फिर उसकी अहमियत न रहे, वक्त पता चल गया। खैर पहले अपना ये मसला रखूं, कयामत कब आएगी, कुफार पे आएगी, मोमिन पे नहीं आएगी। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं बताया, आम लोगों को बताना मुनासिब नहीं है। असरार इलाही है जिसे अल्लाह ने इल्म लदुन्नी दिया है, उन्हें मालूम है, इसलिए सरकार ने मना फरमाया कि इल्म कयामत, वक्त कयामत कब आएगी, ये इल्म शरीयत नहीं है।
जो इल्म शरीयत होता है उसकी इशाअत की जाती है, उसको बताया जाता है। और ये क़यामत का इल्म इल्म शरीयत नहीं है तो उसको छुपाना है। जो शरीयत का मसला हो उसे बताया जाए, जिसका बताना जरूरी है, मगर ये इल्म क़यामत असरार इलाही में से लिहाजा शाये न किया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हुजूर के ताल्लुक से जिक्र है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया कि ये ऐसे रखी, थोड़ी जुदा रखी दोनों उंगलियां, शहादत की उंगली और बीच वाली वुस्ता, दोनों उंगलियों को सरकार ने थोड़ा कुशादा रखा। और सरकार फरमाते हैं कि कयामत बस इतनी दूर है जितनी दोनों उंगलियां। क्या पता चला? हुजूर को पता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा ले कि आका ने फरमाया आएगी, जब आएगी जुमा का दिन होगा, जब आएगी मुहर्रम शरीफ का महीना होगा, जब आएगी यौम आशूरा 10 मुहर्रम होगी। इतना तो सब बताया। ये इस बात पे दलालत है कि मुस्तफा को पता। सन नहीं बताया, हिजरी नहीं बताई, साल नहीं बताया, हिकमत इलाही के थे जो इतना कुछ बता सकते हैं कि जुमा को आनी है और मुहर्रम के महीने में आनी है, यौम आशूरा 10 मुहर्रम को आनी है। जो इतना बता सकता है वो सन नहीं बताएगा। न बताना हिकमत इलाही है, असरारे इलाहिया से है। अरे हदीस पाक मिशकात की हदीस गुजर चुकी, साहबी और ये रिवायत कई एक साहबा से है। सरकार मिंबर पे खड़े होते हैं और हुजूर फरमाते हैं कि रावी कहते हैं, हज़रत जाबिर वगैरह से भी रिवायत है, सरकार ने क़यामत तक होने वाले वाक़ियात की खबर दी। सुबह हो गई, सुबह सरकार खड़े हुए, ज़ोहर तक खुतबा देते रहे, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फिर सरकार मिंबर पे बैठ गए, असर तक असर पढ़ी, फिर मगरिब तक, यानी पूरा दिन सरकार बयान करते रहे। रावी कहता है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क़यामत तक वाक़ियात जो होने वाले हैं उसका जिक्र कर दिया। हफीजा मनाफीजा नसिया मनसा, जिसने याद रखा। अब चूंकि इतना बड़ा बयान था, जिसको जो याद रहा, जिसको जो उसको भूल गया। अब इतना बड़ा, यहाँ आप आधे घंटे की तकरीर याद नहीं कर पाते हम लोग। तो हुजूर सुबह से शाम तक बयान करते रहे, ये होना है, ये होना है, ये होना है, वो होना है। अब इतना बड़ा बयान कौन याद करे? तो रावी कहते हैं जिसको जो याद रहा, जिसको। तो अब हुजूर ने कयामत तक होने वाले आखिरी लास्ट आवर, आखिरी घंटे तक होने वाले जितने वाक़ियात हैं उन सारे वाक़ियात को सरकार ने बयान कर दिया। इसी से अंदाजा लगा लो कि सरकार ने जो बयान किया इसमें जो आखिरी वाक़िया है, जब वो खत्म हो जाए तो कयामत आ जाएगी। पता चला हुजूर जान रहे हैं, आखिरी वाक़िया है वो खत्म हो जाए तो कयामत आ जाएगी। अब अरे सरकार ने अलामत बता डाली कयामत की, कब आएगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़िए, हुजूर कहते हैं दज्जाल आएगा, सूरज मगरिब से निकलेगा, याजूज माजूज जाहिर होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे, हजरत इमाम महदी तशरीफ ले आएंगे। ये सब कुछ बताया। फिर इनकी तशरीफ आवरी के बाद वाली हदीस में सरकार बताते हैं मुहर्रम का महीना है, जुमा का दिन होगा, 10 तारीख होगी। ये सारी बातें इस बात पे दलालत है कि सरकार को मालूम है कि किस घड़ी आए। मगर तुमको अगर बता दें तो बात ऐसी होती है कि हर बात, सहाबा की बात अलग है कि उनको हुजूर बता देते, उनका मामला अलग था, मगर उनसे रिवायत हम तक पहुंचती तो बहुत सारी बातें हम लोग हजम नहीं कर पाते हैं, हम लोग हजम नहीं कर पाते, इसलिए न बता। जबकि ये मालूम था कि ये आयत जिन कुफार के ताल्लुक उनके सवाल पे उतरी है, मालूम है कि जब कयामत आएगी तो ये लोग नहीं होंगे, इसलिए कि बहुत देर आएगी, 500 साल जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत इमाम महदी कयामत से 500 साल पहले उनका ज़ुहूर होगा। अब जब ये सवाल जो कर रहे हैं, जाहिर बात है उन पे तो नहीं आएगी, आखिर में जो आने वाले कुफार है उन पे आएगी, मगर नहीं जाहिर किया। असरार इलाही में से है। सुनिए, एक बुजुर्ग कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मफसूदी अदद, ये हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर की तारीख है और ज़ुहूर इमाम महदी से 500 बरस बाद क़यामत आएगी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी
गुज़िश्ता उम्मतों के मुकाबले में हुजूर ने फरमाया, गुज़िश्ता उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत की मुद्दत इतनी है जैसे असर के वक्त से गुरूब आफ्ताब, असर के वक्त से गुरूब आफ्ताब। गुज़िश्ता उम्मतों के मुकाबले में हम लोगों का वक्त और उम्र और हम लोगों के बाद अब कयामत जब आने वाले उसका वक्त इतना ही है जैसा असर से लेकर मगरिब का वक्त, असर से लेकर मगरिब का वक्त। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं सरकार क्या फरमा रहे हैं, 2 उंगलियां। अरे एक रिवायत में एक सहाबी के सर पे सरकार ने हाथ रखा, बहुत हाथ सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी से टच था। सरकार फरमाते हैं क़यामत इतनी दूर है जितना मेरा हाथ इसके सर से, ये कुर्ब बताया है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसानी दुनिया की उम्र 7000 साल है। इंसानी दुनिया की उम्र कितनी? 7। ये जो करोड़ों साल कह रहे हैं, खरबों साल, साइंस में जो पढ़ाते हैं कभी कभी इन चीजों को, कितने करोड़ का वो जो है बिग बैंग, वो कुछ फूटा, उस पर तणखे उड़े और उससे फिर सब बनता गया, जमीन बनती गई। तो गोला था, उसमें स्पार्किंग हुआ, उसके तणखे उड़े, फिर उससे जमीन बनी, समंदर बना, और इसका अंदाजा लगाते हैं कितना खरबों साल, बोलते हैं कितना करोड़ साल, ऐसा नहीं है। आला हज़रत सरकार ने खुद अपने रसाइल में इनके साइंस के जो गलत नजरियात है उसका रद्द किया है, और हर जगह आला हजरत ने इनका ताक़ुब किया है। जहां भी जमीन और आसमान की हरकत का मसला था, जमीन और आसमान घूम रहे हैं और चांद और सूरज ठहरे हैं, कुरान के नजरिया के खिलाफ है, आला हजरत सरकार ने इस पर रिसाला लिखा, जमीन की हरकत पर कि अदम हरकत पर फौज़े मुबीन दर्रद हरकत ज़मीन, और बेशुमार फलसफियों के बातिल अकीदे। आला हज़रत का एक रिसाला अल कलिमतुल मुलिमा फी रद्दिल फलसफतिल कदीमा, कदीम फलसफा में वो बातें जो शरीयत से टकराती, दीन से टकराती थी, आला हज़रत ने उन्हीं की दलीलों से उन्हें डैमेज करके इस दलीलों से साबित किया कि जो कुरान कहता है वही सही है, और साइंस भी ये कह रही है कि कुरान जो कहता है वही सही है, तुमको साइंस पढ़ना नहीं आया। तो अब वो आला हज़रत थे भाई, अल्लाह ताला ने इनको भी इल्म लदुन्नी दिया था, उन्हें भी, इसलिए मलफूज में आला हज़रत सरकार ने भी क़यामत का इशारा किया है। सवाल किया गया था आला हज़रत हुज़ूर क़यामत कब आएगी, तो हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी के हवाले से और बहुत सारे चीज़ों को लेकर आला हज़रत सरकार ने इसके ताल्लुक से भी कहा है। अब आका फरमाते हैं इंसानी दुनिया की उम्र 7000 साल है और हम 6000 साल में पैदा हुए। 6000 साल में हम पैदा हुए। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी तशरीह की जाए। हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और औलिया अल्लाह ने इरशादात खुफिया, असरार इलाही जो होता है, जो खास अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन को देता है, और वो अल्लाह वाले कभी कुछ बात जो है दबे लफ्जों में कह देते हैं, इशारे में। तो इरशादात खुफिया से क़यामत के क़याम की तारीख बता दी है, मगर उसके समझने के लिए इल्म बातिन चाहिए, वरना बहुत सारी बातें कि हर किसी को उसमें बहस नहीं करनी चाहिए। और तफसीरुल बयान में भी इसके ताल्लुक से बहुत लिखे वाक़ियात और बहुत इसके ताल्लुक से लिखा गया। खैर, अब ये सारी बातें इस बात पे दलाइल इस दलालत कर रही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है मगर मैं असरार इलाहिया ये क़यामत है इसलिए बता नहीं रहा हूं, और तुमको क्या मतलब इससे, अपना काम करो। हदीस जिब्रील में है, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो हदीस मरवी है जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं। नहनो इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाता यौम इज़ तला अलैना रजुल
शदीद व सवाद शिआर व शदीद व अबियाद सियाब। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे। अचानक कोई अजनबी साहब आए, शदीद व सवाद शिआर, काले बाल दुरुस्त किए हुए, शदीद व बियाद सियाब, बिल्कुल साफ सुथरा सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ। असनदा, वो कहते हैं फारूक सरकार की बारगाह में बैठ गए। वला योरा अलई असरु सफर, वो आने वाला ऐसा है कि जिसके जाहिरी हालत से ये पता नहीं चलता कि बहुत लंबा सफर करके आए हैं। वला यारिफु मिन्ना अहद, और हम में से कोई जानता भी नहीं है। अगर मक्का के होते तो मुहाजिर थे, वो जान लेते, अगर मदीना के होते तो अंसार थे, वो जान लेते। अब जब मक्का ही के नहीं, मदीना के नहीं है, इसका मतलब दूर से आए हैं। जब दूर से आए हैं तो फिर इतने साफ सुथरे कैसे? वहां तो 1 किलोमीटर सफर करना पड़ता था, तो आदमी की हालत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। जब मक्का के सहाबा मौजूद है, अंसार मौजूद है, कोई नहीं जानता है। वो आने वाले मक्की भी नहीं है, मदनी भी नहीं है, पता चला दूर से आए हैं। जब दूर से आए हैं तो देखो तो बाल बिल्कुल दुरुस्त किए हुए हैं, लिबास बिल्कुल चोखा चमकीला सफेद रंग का, शदीदो बयाज़ सियाह, बिल्कुल सफेद कपड़ा है। वला यारिफु मिन्नात, कोई जानता नहीं है। असनदा इला रुकबा, असनदा इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की बारगाह में बैठ गए। जलसा, हुजूर की बारगाह में बैठ गए। वो असनदा रुकबते इला रुकबते, अपना घुटना रसूल पाक के घुटनों से मस कर दिया, जैसे तशहुद में बैठा जाता है, अत्तहियात में बैठा जाता है। वज़अ कफ़ै अला फ़ख़िज़ै, और अपना हाथ अपनी हथेलियों पे रख दिया। वक़ाला, और कहते हैं अखबिरनी अनिल इस्लाम, नबी बताइए इस्लाम क्या है? आका फरमाते अल इस्लाम, इस्लाम ये अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व तशहदा अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुक़ीमस सलाह व तसूम रमजान व तहिज्जुल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला। इस्लाम यह है कि तू इस बात की गवाही दे के अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। तुक़ीमस सलाह, नमाज कायम करे, तसूमा रमजान, रमजान के रोजे रखे, तहिज्जुल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला, और अगर ताकत है तो हज करे, वतूती ज़कात, ज़कात दे, ये इस्लाम है। का अनिल ईमान, अखबीनी बताइए ईमान क्या है? आका फरमाते ईमान लिए अंतुमिन बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान लाए अल्लाह पे, उसके रसूलों पर और उसके नबियों पर, उसकी किताबों पर, वल यौमिल आखिर, क़यामत पर, वल क़द्र खैरी व शर्री है, और क़यामत के आने पर, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर। जब बता दिया हुजूर ने तो साहिल कहते हैं सदकता, आपने सच कहा। फारूक आज़म कहते ताज्जुब है, सवाल भी करता है और जब सरकार जवाब दे देते हैं तो खुद ही कहता है कि सच कहा। इसका मतलब सवाल इल्म के लिए नहीं है, बेखबरी नहीं है, खबर है कि जवाब ही है, तब कह रहे हैं सदकता, सच का। फारूक आज़म कहते हैं अजीब ना लो यसअलहु व युसद्दिक़ुहु, ताज्जुब है, सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है। इसका मतलब साइल बेखबर नहीं है, उसको मालूम है, उसको मालूम है जवाब, तो फिर पूछ क्यों रहा है? मालूम है, पूछ क्यों रहा है? फिर सवाल करते हैं अखबिरनी अनिस साआ, पूरे लंबा सवाल है। अखबिरनी अनिल एहसान, हुजूर बताइए एहसान क्या है? आका फरमाते अल एहसान अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान यह है, हुस्न इबादत यह है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत करे कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु, और अगर ये सिचुएशन नहीं आती है कि तू रब को देख रहा है तो कम से कम इतना तो इन्नहु यराक, कि वो रब तुझे देख रहा है। का सदकता, सच का। अनिसा, अखबीरनी अनिसा, बताइए कयामत कब आएगी? आका ये नहीं कहते हैं ला आलम, में नहीं जानता कयामत कब आएगी। इस मंशा, इस वाकया, ये सवाल और सरकार का जवाब और जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बता रही है, हालात बता रहे हैं कि जब कहा अखबीरनी अनिसा कयामत कब आएगी, हुजूर फरमाते मल मसुल आलमा बिन साइल। आका फरमाते हैं कि जिससे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी तुम्हें मालूम है कब आएगी, मुझे भी मालूम है। ये नहीं कहा ला आलम, मैं नहीं जानता,
क्या कहा, मल मसुल आल अन बिआलमा मिन साइल, नहीं तुम पूछ रहे हो कब आएगी, तुम्हें मालूम है किस दिन आएगी, मुझे भी मालूम है, पूछने वाले से ज्यादा मैं नहीं जानता, तुम्हें मालूम है कब आएगी, मुझे भी मालूम है उस दिन आएगी, आगे बढ़ आगे बढ़। अच्छा कब आएगी नहीं बता रहा है, तो फिर अमाराती, हाँ बताइए कि जब आएगी तो कुछ निशानियां होंगी। तो फिर मिशकात शरीफ में है, सरकार ने निशानियां गिरा दी, अनामारातिया अंतली दलमदरबता के बांदी अपने आका को जन्म देगी, व तरल उलातल हुफात यफ्तखिरूना फिल बुनियाद, नंगे कदम चरवाहे लोग जिसके जिस्म पर कपड़ा भी ना हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहकर फख्र करने लगेंगे, ये होगा वो होगा। अभी भी मिशकात में बाबू साथ ही चल रहा है। यानी ये सारी बातें आका ने बयान कर दी कि अब तारीख तो नहीं बताता, असरारी इलाहिया इल्मे लदुन्नी से है, मगर जब आएगी तो ये होगा। जब ये होने लगे तो समझ लेना कि आ गई है। ये सारी बातें इस बात पे दलालत करती है कि यहाँ जो कुरान की आयत का मंशा है, इसमें ये नहीं है कि हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि महबूब तुम नहीं जानते, या हुजूर कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। मतलब यह है तुमको बताना मकसद नहीं है, असरारे इलाही में से है, इसको छुपाना जरूरी है, लिहाजा मुझे छुपाने का हुक्म है। मैं नहीं बताऊंगा कब आएगी, हाँ थोड़ा दरवाजा खोल रहा हूं, ये बातें होंगी तो समझ लेना करीब है। यही असरारे। फिर ऐसा हुआ, मिशकात में है कि साइल चले, फारूक आजम तो रिवायत करते हैं, ये आका फरमाते हैं अतदरी मने साइल, उमर मालूम है कौन था सवाल करने वाला? अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। अक्सर ऐसा होता था, हजरत जिब्रील अजनबी आदमी की शक्ल में आ जाते थे, सवाल करते, जवाब मिलता। और ये सवाल जवाब का मकसद क्या होता था? मकसद ये होता था आने वाले सवाल करें, सरकार जवाब दें, पास वालों को जवाब मिले तो नॉलेज बढ़े। पता चल गया ना इनके सवाल करने से। हुजूर कहते मने साइल, मालूम है उमर साइल कौन था? अल्लाह उसका रसूल जाने। आका फरमाते इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ऐ उमर ये जिब्रील थे, आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। ये सवाल करे कि दीन क्या है, ये सवाल करे ईमान क्या है, ये सवाल करे इस्लाम क्या है, मैं जवाब दूं। इन हम दोनों के सवाल जवाब से इल्म तुम्हें मिले। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, इसलिए आए थे उमर ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन पता चले, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। तो अब आते थे हजरत जिब्रील अजनबी की शक्ल में आए। रिवायतों में आता है कि हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। एक साहबी थे सरकार के, बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। सरकार फरमाते हैं ये जो दहिया कल्बी है ना, इनकी शक्ल जिब्रील से मिलती जुलती है, और हजरत जिब्रील उन्हीं की शक्ल में। अब हुजूर को तो पता है, हुजूर को पता है। जब मेराज करके आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहाँ देखा कैसे हैं? सरकार फरमाते हैं वो जो उर्वा बिन मसूद है उन्हीं की तरह चेहरा है। उर्वा बिन मसूद ये अलग है, और अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई ने अलग है बात लोग कहते हैं। उर्वा बिन मसूद का वो है, उनको देख लो, इनका चेहरा ईसा से मिलता है, इनका चेहरा ईसा से मिलता है। और सब सरकार ने दज्जाल का जिक्र किया था। हुजूर दज्जाल कैसा है? आका फरमाते हो इब्ने कतन यहूदी है ना, उसी की तरह दज्जाल का चेहरा है, उसकी मोटी मोटी आंखें। वो अब्दुल उज़्ज़ा बिन कतन इब्ने कतन यहूदी था, वो भद्दा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, काला चेहरा था। आका कहते उसको देखा है कहाँ? का बस इसी तरह दज्जाल दिखता। अल्लाह अल्लाह। तो ये हुजूर का इल्म है। आका से कहा था हुजूर आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, कैसे? आका फरमाते मा अशबहा बिसाहिबकुम बिअशबह मिना। आका कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त यानी मैं इब्राहिम से ज्यादा मुशाबे हूं। यानी अगर चाहते हो कि इब्राहिम कैसे हैं तो मुझे देखो, मैं सब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुशाबे हूं। हुजूर का चेहरा, अब जाहिर बात है हुजूर उन्हीं के तो शहजादे हैं, बनी इब्राहिम बनी इस्माइल में से है, और
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे गिरामी वकार हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया हैं और जद्दे पैगंबर हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। तो जाहिर बात है बेटा पोता बाप पे ही तो जाता है, दादा पे जाएगा। हुजूर कहते हैं कि हजरत इब्राहिम तुम्हारे साथी साहिबकुम, यानी अपनी तरफ इशारा किया, कहा उनसे ज्यादा मुशाबे हैं। तो ये तो आका का इल्म है। अरे जो अख्फल खुयूफ, यानी सब छुपाने वाली चीजों में ज्यादा जिसको छुपाया जाए, जिसको आज तक किसी ने न देखा, वो रब है। हुजूर ने जब रब को देख लिया, वो न छुपे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जलवा दिखा दिया, तो फिर जाहिर बात है रब न छुपा तो फिर कयामत क्या चीज है। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब खुदा ही न छुपा तो फिर कयामत का इल्म छुपेगा क्या? कयामत का इल्म छुपेगा नहीं। सारे अख्फल खुयूर, छुपाने वाली चीजों में रब है। रब ने अपना जलवा मुकम्मल किसी को नहीं दिखाया, मगर हुजूर ने रब को देखा। जब रब को देख लिया है तो फिर कयामत का इल्म क्या है वो भी पता है। यही तो है। मगर हालात के पेश नजर अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, वो उसके वक्त पर जाहिर कर देगा। उसका इल्म रब को है, मुझे मालूम है वो रब उस वक्त पे जाहिर कर देगा। सकुलत फिस समावात वल अर्द, ये कयामत भारी पड़ रही है आसमान और जमीन में, आसमानों में और जमीन में ये कयामत भारी पड़ रही है। भारी का मतलब यानी उसकी हैबत का ये आलम है कि आसमानों में, जमीन में, फरिश्तों पर, जमीन में मोमिनों पर, जिन और इंस पर, तमाम जानवरों पर भारी है कि अभी से उसकी दहशत से लोग कांप रहे हैं, उसकी दहशत से कांप रही है। मकसद यह है कि कयामत सब पर भारी है। जिसके आफत का यकीन हो ना, जिस आफत का कि आने वाली है और उसका वक्त ना मालूम हो तो वो बहुत भारी होती है, पता नहीं कब आ जाए, और जब पता चल जाए तो फिर वो भारी ना रही। इसलिए आएगी और उसका वक्त मालूम नहीं है, इसलिए जमीन और आसमान पे भारी पड़ रही है। या ये कि जब आएगी तो आसमान और जमीन पर भारी होगी कि तमाम चीजें फना कर दी जाएगी, आसमान टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जमीन तब्दील कर दी जाएगी, तारे झड़ जाएंगे, चांद सूरज बेनूर बेकदर हो जाएंगे, इसलिए भारी है। इसलिए बताना मकसद नहीं है। अब जाहिर बात है आएगी। अल्लाह फरमाता है यौम नतवी समा का तय्य सिजिल कुतुब, ऐ महबूब उस दिन हाँ तेरा रब आसमान को लपेट के रख देगा जैसे किताब पढ़ने वाला किताब को लपेट के रख देता। किताब पढ़ने वाला, अब तफसीर खत्म होगी तो देखो ऐसे लपेट के किताब को रख दिया। तो जिस तरह किताब पढ़ने वाला आसानी से किताब को लपेट के साइड में रख देता है, रब आसमान को लपेट के रख देगा। अल्लाह, ये कुदरत इलाही है। यौमा नतवी समा का तय्य सिजिल कुतुब, किताब पढ़ने वाले के किताब लपेटने की तरह लपेट के रख दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं। तो अब असरारे इलाही में से है, आएगी अचानक और वो भारी पड़ रही है आसमान और जमीन में। ला तातिकुम इल्ला बग़ता, हाँ तुम पर अचानक आएगी, तुम पर। यानी मकसद यह है कि कयामत मोमिनों पे नहीं आएगी, कयामत तो काफिरों पे आनी है। मोमिन तो पहले ही वफात पा जाएंगे। कयामत आने से पहले एक हवा चलेगी जो मोमिन महसूस करेगा और मोमिन आराम से इंतकाल कर जाएगा। अचानक जिस कयामत की दहशत का जिक्र हो रहा है वो तो उस पे आएगी जो कुफ्फार हैं, मोमिन पे नहीं आएगी। यसअलूनका कअन्नका हाफियुन अन्हा, अब हुजूर से सवाल कर रहे हैं। रब कहता है महबूब तुमसे पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे तुमने खूब तहकीक करके रखा है, ऐसे पूछ रहे हैं। मतलब क्या है, यानी तहकीक से जो बात, दलाइल से जो बात मालूम होती है वो शरा, वो मसला होता है, उसका बताना जरूरी होता है। और ये ऐसी बात नहीं है, महबूब को पता है मगर असरार है इसलिए बताना नहीं है।
अब इसलिए आए थे, अब मकसद तो ये था कि बता दें, और ये समझ रहे हैं कि बताना नबूवत के लवाजिमात में से है। आप बताएं तो नबी हैं, न बताएं तो नबी नहीं है। महबूब कहते हैं ऐसा नहीं है, कयामत का बताना नबूवत में नहीं है, इसका छुपाना जरूरी है। नबी को हुक्म है कि असरार इलाही को छुपाया जाए। अब ये नहीं समझ रहे हैं, ये तो समझते हैं कि बता देंगे तो नबी है, नहीं बताएंगे तो नबी नहीं है। ऐसा नहीं है। यसअलूनका कअन्नका हाफियुन अन्हा, महबूब तुमसे पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे तुमने खूब तहकीक करके रखा है, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे खूब तहकीक हो गई है। सुनो, रब कहता है कुल, महबूब कह दो, इन्नमा इल्मुहु इंदल्लाह, उसका इल्म तो अल्लाह के पास ही है। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। इसमें दूसरा उलमा एक नुक्ता बयान करते हैं, आखिरी बात अर्ज कर दूं, इन्नमा अना इल्मुहु इंद रब्बी, उसका इल्म मेरे रब के पास है। हुजूर ने क्या कहा? मेरे रब के पास है। अब अल्लाह ताला की रबूबियत हर बंदे के साथ अलग है। अल्लाह जो रब है सबका रब है, मगर उसकी रुबूबियत हर बंदे के साथ अलग है, रुबूबियत हर बंदे के लिहाज से अलग है। अब अल्लाह मजमूई तौर पे सबका रब है, मगर जो रब हुजूर का रब है वो हैसियत अलग है। हुजूर का जो रब है यानी सरकार की जो रबूबियत है अल्लाह रब के साथ, वो एक अलग मकाम है। तो बताने का मतलब कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है, हुजूर कह दे मेरे रब के पास है, यानी जाहिर बात है मेरा कहकर ये बताया कि मेरा ताल्लुक, मेरी रबूबियत रब के साथ बहुत गहरी है, यानी मैं रब के बहुत करीब हूँ। जब करीब हूँ और कयामत राज है तो फिर तुम ही कहते हो राज करीब को बताया जाता है, रब ने मुझे बताया है। तुम ही कहते हो राज करीबों को बताया जाता है, तो रब भी कहकर ये इशारा है कि मैं रब का वो बंदा हूं जो सारे बंदों में रब के बहुत करीब हूं। जब करीब हूं तो जाहिर बात है करीबों को राज बताया जाता है, मेरे रब ने बता दिया है, मगर असरार इलाही है, मैं तुम्हें तारीख नहीं बताता हूं, हाँ अलामत बता रहा हूं। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, मगर कुछ लोग नहीं जानते। और भी इसके ताल्लुक से काफी मवाद इंशाअल्लाह ताला मिशकात शरीफ में बाबू सा कयामत का बयान है, आप उस पर तशरीफ लाएं तो उसमें भी बहुत सारी अलामत मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान फरमाई है, और अहादीस में इसका काफी जिक्र है। दरसे तफसीर में आए या सुने, उसमें भी यही मौजूद चल रहा है। आगे वाली आयत करीमा आइंदा के दर्स